नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी में। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। आगे देखेंगे हम लोग। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर को और एलोरा को। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लवों के द्वारा। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर का तेली मंदिर। सुमेलन देखेंगे, सही सुमेलन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के बारे में। ए है स्तूप, बी चित्रकारी, सी कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति और डी है दशावतार मंदिर। स्तूप हो जाएगा सांची का, चित्रकारी बाग की और कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा और दशावतार मंदिर देवगढ़ का। आगे देखेंगे हम लोग प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी पाणिनि ने लिखी थी। कालिदास की वह रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है, कुमार संभव। वह बंदरगाह जिसको पोडुका नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था, अरिकामेडु। तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक थे, कंबन। आगे देखेंगे। गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषय की रचना की थी सुश्रुत ने। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे दंडिन। दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया जूनराज एवं श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। आगे देखेंगे हम लोग। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता के रूप में। प्राचीन नाम इसका जय संहिता था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे, हेमचंद सूरी। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव और काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है भोज ने। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी, आर्यभट्ट। गौड़ वहों के रचयिता थे वागपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? मनु ने। आगे देखेंगे हम लोग। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर थर्ड ने। पूर्व मध्यकाल के बारे में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वो थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंत दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र
राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदंब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। वह चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यशोवर्मन, एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर। आगे देखेंगे। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। आगे हम लोग देखेंगे विविध यानी मिसलेनियस क्वेश्चन। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालिताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नाना देशी एवं नगरम। उद्दालक आरुणि प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरु पंचाल। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ के हैं वह अन्यत्र भी हैं, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का छठवां भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं द्वारा। बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। आगे देखेंगे। चोलों की राजधानी थी तंजौर। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व में। खसरा नामक दस्तावेज से आश्रय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। मध्यकालीन भारत। अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। मोहम्मद बिन कासिम था, अरबी था, एक अरब से आया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्वी। सोमनाथ पर महमूद गजनवी गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था भीम। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिमाण रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कही थी? लेन पोल ने। आगे देखें। गजनी राजवंश का संस्थापक था अलप्तगीन। मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इसके विषय में हम देखेंगे। मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई तराइन का द्वितीय युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम शौर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की बख्तियार खिलजी। आगे देखेंगे। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया इब्राहिम लोदी। गुलाम वंश। इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की इल्तुतमिश ने। आगे देखेंगे। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया बलबन ने। रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां। वह सुल्तान जिसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है बलबन। वह सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेओं के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में
समर्पित कर दिया बलबन। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। घिरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था, जौनपुर को। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना में वारंगल को परास्त किया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिरा पाया जौनपुर को। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ दिल्ली अभी दूर है, वह थे निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताशिया सहदास माना था, मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। सर्व कर लगाया जाता था, सिंचाई। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी विजजिया लगाने वाला सुल्तान था, फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया, फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? नासिरुद्दीन मोहम्मद। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश। सैयद एवं लोदी वंश गुरुमुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी, सिकंदर लोदी ने। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल लोदी। जिसके शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी, सिकंदर लोदी। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।